अजमेर ब्लैकमेल कांड को लेकर हिंदू संगठनों का प्रोटेस्ट बंद की अपील के बाद सड़कों पर उतरी भीड़, लोगों में जबरदस्त आक्रोश। दोषियों को फांसी देने की मांग, अब तक 13 आरोपी गिरफ्तार। ब्लैकमेल कांड के खिलाफ सड़क पर महिलाओं का हुजूम भी उमड़ा। हिंदू लड़कियों से ब्लैकमेल कांड को लेकर महिलाओं में भारी आक्रोश, योगी मॉडल लाने की मांग। महिलाएं बोली, योगी मॉडल से ही गुनहगारों में दहशत होगी। दिल्ली के भारत मंडपम में एनएक्सटी कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन, पीएम मोदी ने समारोह को किया संबोधित। एनएक्सटी कॉन्क्लेव में पीएम मोदी बोले, दुनिया भर में भारत का दबदबा बढ़ा है, हमारे देश में आने के लिए लोगों में उत्साह बढ़ा है। प्रधानमंत्री मोदी का लुटियन जमात और खान मार्केट गैंग पर बड़ा अटैक, बोले कि अंग्रेजों के समय के दमनकारी कानून पर भी चुप थे ये लोग। प्रधानमंत्री मोदी बोले, अगर मेरी सरकार ने ऐसा कोई कानून बनाया होता तो सोशल मीडिया पर झूठ भी चलता, तो ये लोग मेरे बाल नोच लेते हैं, आग लगा देते हैं। पीएम मोदी का आज से 3 दिवसीय गुजरात दौरा, प्रधानमंत्री आज शाम को जामनगर के सर्किट हाउस में पहुंचेंगे। पीएम मोदी 2 मार्च को रिलायंस रिफाइनरी के प्रोजेक्ट का लेंगे जायजा, शाम को सासरन गिर में नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड की बैठक में शामिल होंगे। पीएम मोदी लाइन सफारी के लिए भी जाएंगे। 3 मार्च को सोमनाथ महादेव के दर्शन पूजन का होगा कार्यक्रम। चमोली अवलांच हादसे पर रेस्क्यू ऑपरेशन तेज, सीएम धामी ने किया हवाई सर्वेक्षण। सीएम धामी ने अफसरों के साथ राहत कार्य का जायजा लिया। चमोली अवलांच में फंसे सभी 55 मजदूरों को डिटेल्स आई सामने, अब तक 47 लोगों को सुरक्षित बचाया गया है। चमोली हादसे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान, कहा कि राहत और बचाव का काम लगातार जारी है, हमारी कोशिश है कि सभी मजदूरों को सकुशल बाहर निकाला जाए। पीएम मोदी ने की है फोन पर बात। चमोली हादसे पर गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम धामी से की बात, कहा कि सभी लोगों को सुरक्षित निकाला हमारी प्राथमिकता। चमोली हादसे में फंसे उत्तर प्रदेश के मजदूरों को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि लोगों को निकालने की कोशिश जारी, उत्तराखंड सरकार से लगातार संपर्क में। उत्तराखंड में बारिश ने बढ़ाई मुसीबत, ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर पहाड़ का मलबा गिरने से चक्का जाम। हिमाचल के चंबा में पिछले 4 दिनों से जारी बर्फबारी रुकी, स्थानीय लोगों ने ली राहत की सांस, 3 फीट तक पड़ चुकी है बर्फ। हिमाचल के कुल्लू में दिखा कुदरत का रौद्र रूप, कई इलाकों में लैंडस्लाइड ने मचाई तबाही। हिमाचल के लाहौल और स्पीति में स्नोफॉल के बाद दिखा खूबसूरत नजारा, बर्फ से कई घर और पेड़ ढके नजर आए। स्नोफॉल के कारण हिमाचल की 218 सड़कें हुई ब्लॉक। कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी की पर्यटकों से अपील, अभी घूमने का प्लान ना बनाए, अवलांच का खतरा है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में भीषण बर्फबारी, चारों तरफ बर्फ की मोटी चादर बिछी। जम्मू कश्मीर के डोडा में ताजा बर्फबारी, भद्रवाह घाटी में बिछी बर्फ की सफेद चादर। स्नोफॉल के बाद कुदरत का सबसे खूबसूरत नजारा दिखा, पहाड़ों पर दूर दूर तक बर्फ ही बर्फ दिखाई दी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में लगातार हो रही बर्फबारी ने बढ़ाई टेंशन, कई इलाकों में हुआ यातायात प्रभावित। लेह में हुई ताजा बर्फबारी का मनमोहक नजारा, हर तरफ बर्फ की खूबसूरत छटा बिखरी दिखी। पहाड़ों पर बारिश और बर्फबारी का दिल्ली में दिखा असर, दिल्ली एनसीआर में बीती रात हुई बारिश, तापमान में गिरावट से बढ़ी ठंड। बारिश के बाद दिल्ली के एयर क्वालिटी इंडेक्स में सुधार, प्रदूषण की जहरीली गैस से मिली राहत। हरियाणा के करनाल में बीती रात हुई तेज बारिश, आम जनजीवन हुआ प्रभावित। कई इलाकों में बारिश के साथ ओले भी गिरे, सड़क पर थमी गाड़ियों की रफ्तार। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा को लेकर बैठक की। मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला और अधिकारी रहे मौजूद। कर्नाटक बीजेपी ने उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार और महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे के बीच बताई कई समानताएं, कहा कि कांग्रेस में कई सारे एकनाथ शिंदे हैं, उनमें से डीके शिव कुमार भी एक हो सकते हैं। दिल्ली में पीएम भारतीय जन औषधि स्कीम का किया गया लॉन्च, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने हरी झंडी दिखाई। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के वाहनों को झंडी दिखाकर रवाना किया, कहा कि हमने तय किया है 2027 तक इसके 25,000 केंद्र तक पहुंचेंगे। दिल्ली पुलिस ने पूर्व विधायक नरेश बालियान के मामले में जांच की अवधि बढ़ाने की मांग की है, पुलिस ने 90 दिन का और समय मांगा है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक बोले, आपकी सरकार ने 10 साल में दिल्ली का बहुत नुकसान किया, कैग रिपोर्ट आने के बाद पर्दे खुली। ब्रजेश पाठक ने हमला बोलते हुए कहा कि दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को लेकर अब माफी मांगनी चाहिए। अपने आवास पर समर्थकों से मिली दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता, प्रशंसकों के साथ फोटो भी खिंचवाई। यूपी के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राज्य के सभी 403 विधायकों को डिनर पर बुलाया। डिनर का मकसद सभी दलों के विधायकों के बीच संवाद को बेहतर बनाना। गवर्नर की डिनर पार्टी में सीएम योगी सहित दोनों डिप्टी सीएम और 56 मंत्री शामिल हुए। विधानसभा अध्यक्ष और विधान परिषद के सभापति भी आए। पाकिस्तानी नंबर से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कार्यालय को मिली बम से उड़ाने की धमकी, कांग्रेस ने कहा मामले की होनी चाहिए उच्च स्तरीय जांच। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का आज जन्मदिन, पीएम मोदी ने ट्वीट कर बधाई दी, लिखा आपके नेतृत्व में विकास के नए पथ पर अग्रसर है, बिहार दीर्घायु की कामना की। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन का 72वां जन्मदिन आज स्कूली बच्चों के बीच जाकर सेलिब्रेट किया। दिल्ली में पीएम मोदी ने जहां एक खुसरो प्रोग्राम का उद्घाटन किया, कहा कि हमारा हिंदुस्तान
जन्नत का वो बगीचा जहां तहजीब का हर रंग फला फूला। पीएम मोदी ने सूफी संगीत को बताया सांची विरासत। कहा कि ऐसे मौके देश की कला संस्कृति के लिए जरूरी। सूफी संतों ने खुद को महज मस्जिदों तक सीमित नहीं रखा है। प्रधानमंत्री ने सूफी संतों की तारीफ की। कहा कि उन्होंने पवित्र कुरान के हर्फ पढ़े तो वेदों के स्वर भी सुने। उन्होंने अजान की सदा में भक्ति के गीतों की मिठास जोड़ी। पीएम मोदी ने कहा कि अलग भाषा, अलग शब्द, लेकिन संदेश एक ही है। हमें कबीर भी मिले हैं, रहीम भी मिले हैं, रसखान भी मिले हैं। भारत के दौरे पर रही ईयू चीफ उर्सुला दिल्ली के लोधी गार्डन में ऐतिहासिक इमारतों को देखा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पुनर्विकास परियोजना का किया निरीक्षण। कहा कि गुजरात के लिए इस रेलवे बजट में हुआ है 17,055 करोड़ का आवंटन। मार्च की शुरुआत के साथ पब्लिक को बड़ा झटका। कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में अधिकतम 6 रुपए की वृद्धि। डोमेस्टिक सिलेंडर के भाव में कोई बदलाव नहीं। संभल हिंसा पर एसपी कृष्णन कुमार बिश्नोई का बयान। कहा कि सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम। अब तक कुल 80 लोगों की हो चुकी गिरफ्तारी। आगामी त्योहारों की चल रही है तैयारी। पंजाब में ड्रग्स के खिलाफ जंग पर सब कमेटी की पहली बैठक। मंत्री हरपाल सिंह चीमा का बयान। नशे की चेन को तोड़ा जाएगा। जिला स्तर पर जाकर एसएसपी और डीसी के साथ करेंगे बैठक। तेलंगाना टनल हादसे को लेकर रेस्क्यू ऑपरेशन तेज। 8 फंसे हुए मजदूरों को बचाने की जद्दोजहद। टनल में फंसे लोगों की परिजनों की चिंता। प्रशासन ने अंदर जाने की रखी है मांग खारिज की। आगरा में रमजान से पहले पुलिस का बड़ा एक्शन। धार्मिक स्थलों से तय मानक से ज्यादा आवाज वाले लाउडस्पीकर उतरवाए गए। आगरा पुलिस ने पश्चिमी और पूर्वी जोन में चलाया अभियान। पश्चिमी जोन में उतारे गए हैं 52 लाउडस्पीकर। 44 लाउडस्पीकर की आवाज कम करवाई गई। यूपी के मथुरा में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर के काफिले पर पथराव। पुलिस वालों सहित आधा दर्जन लोग घायल। चंद्रशेखर के काफिले पर सुरीर गांव के रास्ते में हुआ पथराव। पुलिस के पहुंचने पर हमलावर फरार हुए। 2 लोगों को हिरासत में लिया। हरिद्वार में पुलिस ने नकली नोटों के रैकेट का किया भंडाफोड़। मुठभेड़ के दौरान कुल 2 बदमाश गिरफ्तार। 1 गोली लगने से घायल। चेकिंग अभियान के दौरान संदिग्ध गाड़ी पर सवार बदमाशों ने पुलिस पर की फायरिंग। पुलिस ने की जवाबी कार्रवाई। मामले की जांच जारी। सूरत के कपड़ा बाजार में आग से नुकसान का जायजा लेने पहुंचे गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सिंघवी। मौके पर जाकर अधिकारियों से बात की। अधिकारियों ने हर्ष सिंघवी को दी हादसे की पूरी जानकारी। घंटों की मशक्कत के बाद कपड़ा बाजार में लगी आग पर पाया गया काबू। पुणे के बस रेपकांड के मामले में आरोपी दत्तात्रेय रामदास 12 दिन की पुलिस हिरासत में भेजे गए। शुक्रवार की रात शिरूर गांव से हुई थी गिरफ्तारी। पुणे रेप कांड पर पॉलिटिकल पारा हाई। डिप्टी सीएम अजित पवार बोले ऐसे केस को सॉल्व होने में टाइम लगता है लेकिन इंसाफ जरूर मिलेगा। महाकुंभ के समापन के बाद यूपी के सभी 75 जिलों में पहुंचाया जा रहा है संगम का जल। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां काम में जुटी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच तीखी बहस। ट्रंप ने कहा आपकी कोई हैसियत नहीं, आप अमेरिका के हथियार पर टिके हैं। ट्रंप ने जेलेंस्की को मीडिया के सामने बताया मूर्ख। राष्ट्रपति ने कहा कि आज से आपके बुरे दिन शुरू हो गए हैं, आपको समझौता करना होगा। व्हाइट हाउस में ट्रंप ने जेलेंस्की पर लगाया लाखों लोगों की जिंदगी के साथ खेलने का आरोप। कहा कि आप जिस तरह से तीसरे विश्व युद्ध के लिए जुआ खेल रहे हैं उससे हम सहमत नहीं हैं। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ट्रंप पर पुतिन की भाषा में बोलने का आरोप लगाया। कहा कि वो रूस के साथ युद्ध विराम नहीं मानेंगे। आप हमारे ऊपर दबाव नहीं डाल सकते। राष्ट्रपति ट्रंप ने जेलेंस्की से कहा आप ना बताएं कि हमें क्या करना है, क्योंकि आप हमें आदेश देने की स्थिति में नहीं हैं। आपके देश की हालत बहुत खराब है। रूस से शांति पर बातचीत का कोई सवाल ही नहीं है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की बोले पहले सुरक्षा की गारंटी चाहिए। सीजफायर के प्रस्ताव को ठुकराना आपकी बड़ी गलती होगी। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को ट्रंप की चेतावनी। राष्ट्रपति ट्रंप ने जेलेंस्की पर मदद के लिए शुक्रगुजार नहीं होने का भी आरोप लगाया। मीडिया के सामने दी धमकी। कहा कि अगर आपको डील करनी है तो करें वरना वापस जाएं। राष्ट्रपति ट्रंप के साथ बहसबाजी के बाद व्हाइट हाउस से निकले राष्ट्रपति जेलेंस्की। अमेरिका के साथ यूक्रेन के मिनरल कारोबार पर नहीं हुआ समझौता। ट्रंप के साथ तीखी बहस को जेलेंस्की ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण। कहा कि इससे दोनों देशों को नुकसान, लेकिन माफी मांगने से इनकार। अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच बारिश में धुला। ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस ट्रॉफी सेमीफाइनल में अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी कर 274 रन का टारगेट दिया। ऑस्ट्रेलिया ने 13वें ओवर तक 1 विकेट खोकर 109 रन बनाए। बारिश के कारण मैच को रद्द करना पड़ा। जॉश बटलर ने किया चैंपियंस ट्रॉफी के बाद इंग्लैंड की कप्तानी छोड़ने का ऐलान। कराची में साउथ अफ्रीका के खिलाफ ग्रुप स्टेज मैच में आखिरी बार संभालेंगे टीम की कमान। न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच से पहले टीम इंडिया के कैप्टन रोहित शर्मा का बयान। बोले खेल में नहीं होता कोई शॉर्टकट, आगे बढ़ने के लिए कड़ी मेहनत की जरूरत। रोहित शर्मा बोले क्रिकेट खेलने के दौरान रहता है अपनी ताकत और कमजोरी का अंदाजा। रोहित ने युवा खिलाड़ियों को कड़ी मेहनत की दी है नसीहत। भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल का बड़ा बयान। कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी सेमीफाइनल में जगह बना लेने के बावजूद टीम इंडिया में कोई बदलाव नहीं होगा। विराट कोहली के मुरीद हुए न्यूजीलैंड के खिलाड़ी केन विलियमसन और कैप्टन मिचेल स्टैनर ने दिया बयान। बोले वनडे क्रिकेट के बड़े खिलाड़ी हैं, विराट खेल को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया।
न्यूजीलैंड के कैप्टन मिचेल स्टैंडर बोले कि वर्ल्ड क्रिकेट में विराट का जलवा, विराट की मौजूदगी से भारतीय टीम को मिलती है एनर्जी। विराट के खिलाफ बनाएंगे खास प्लान। न्यूजीलैंड के खिलाफ शुभमन गिल कर सकते हैं कैप्टनसी। चोटिल रोहित शर्मा की जगह संभालेंगे कैप्टनसी। पाकिस्तान के खिलाफ रोहित को लगी हैमस्ट्रिंग इंजरी, रिपोर्ट्स के मुताबिक पूरी तरह से फिट नहीं रहे रोहित। कैप्टन के तौर पर शुभमन गिल का रिकॉर्ड दमदार। जिम्बाब्वे के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज में गिल बने थे कैप्टन। भारत को 4-1 से जिताई थी सीरीज। विमेंस प्रीमियर लीग में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और दिल्ली कैपिटल्स में होगी टक्कर। बेंगलुरु में शाम को 7:30 बजे शुरू होगा मैच। विमेंस प्रीमियर लीग में दिल्ली ने 5 में से 3 मैच जीते। आरसीबी को 5 में से 2 मैचों की मिली है जीत, 3 मैच गंवाए हैं। जय शाह को आइकन ऑफ एक्सीलेंस पुरस्कार का मिला सम्मान। क्रिकेट प्रशासन में योगदान के लिए सम्मानित किया गया।